बहुत समय पहले की बात है। रुद्रपुर नाम का गांव हुआ करता था, जो अपनी खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसी गांव में एक बहुत मशहूर चाय की दुकान थी, जिसमें भोला नाम का एक गरीब व्यक्ति ईमानदारी से पूरे गांव के लोगों को चाय पिलाता था। एक दिन भोला अपने दुकान पर काम कर ही रहा होता है, तो उसी गांव का एक चंदू नाम का व्यक्ति उससे बोलता है, अरे भोला भाई, तुम्हारी चाय की बात ही कुछ और है। तुम्हारे हाथों में एक अलग ही जादू है। ऐसा क्या डालते हो चाय में तुम? तुम्हारे से अच्छी चाय कोई बनाता ही नहीं है यार। इतने शहर और इतने गांव घूम गया हूँ, पर तुम्हारी दुकान की सिवा कहीं की चाय पसंद आती ही नहीं है। बस ऐसे ही चाय बनाते और हमें पिलाते रहो भाई। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस समय के साथ साथ अनुभव होता रहा है और ऊपर वाले का आशीर्वाद तो है ही। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब तुमने इतनी तारीफ कर ही ली है तो एक और कप चाय पी लो। भोला जैसे ही चाय का कप लेकर आ रहा होता है, तभी उसके हाथों से कप छूट जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? चाय का कप तोड़ दिया। अब तो सेठ बहुत डांटेगा और तनख्वाह भी काटेगा। और तभी वहाँ भोला का मालिक बनवारी आ जाता है और बोलता है, अरे भोला, तेरे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? इसको तोड़ने वाला तू है, तू ही इसकी भरपाई करेगा। अरे मालिक, आप इसके पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना। या फिर मैं आपको कुछ टाइम बाद नया गिलास ला कर दे दूंगा। तू इस नौकरी के लायक ही नहीं है। तुझे मैं इस नौकरी से ही निकालता हूँ और तेरी आज की तनख्वाह भी काटूंगा। जा, अब भटकते रहेगा नौकरी के लिए लोगों के पास। अरे मालिक, ऐसा मत करो। मैं बेचारे गरीब आदमी, मैं कहाँ ढूंढूं नौकरी? गरीब पर थोड़ी तो दया करो। पर सेठ उसकी एक ना सुनकर उसको नौकरी से निकाल देता है। फिर बोला निराश मन से अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर उसकी बीवी उससे पूछती है, अरे आज आप इतने पहले कैसे आ गए? और दिन तो आप कभी नहीं आते। चलो, आप आए गए हो तो किसी सेठ के पास जाकर जमीन का सौदा ही कर लो। अरे आज मैं जल्दी नहीं आया, मेरे को सेठ ने नौकरी से ही निकाल दिया है। खेत की बात करने में अभी जाता हूँ। आप खेत की बात करने तो जा रहे हो, पर खेतों का अच्छा खासा दाम लेकर आना, और रात जल्दी हो जाती है, थोड़ा जल्दी घर आना। आओ आओ भोला, आज कैसे आ गए तुम मेरे से मिलने? अभी सोच ही रहा था कि कल या फिर परसों आने ही वाला था मैं चाय पीने। बताओ तुम्हें क्या काम है? जमींदार साहब, मेरे को जमीन के बारे में कुछ बातें करनी है। मेरे पास मेरे 2 खेत हैं। आप अगर दोनों खेतों के अच्छा खासा दाम दे दो तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। इससे मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। अरे हाँ, मेरा तो काम ही है इस चीज का। मैं तुम्हें तुम्हारे 2 खेत का बहुत अच्छा खासा दाम दे दूंगा, और तुम इस गांव के ईमानदार और शरीफ व्यक्ति हो, तो मैं भला तुम जैसों के साथ सौदा क्यों ना करूं? फिर भोला वहाँ से खेतों का अच्छा खासा दाम लेकर अपने घर की ओर जाता है। घर पहुंचकर अपनी बीवी को अपने और जमींदार के बीच की बात बताता है। चलो, आपने जमीन तो बेच दी है, अब आप एक काम करो, कहीं और नौकरी ढूंढने के लिए जाओ। फिर भोला गांव के एक सेठ के पास मदद लेने के लिए जाता है। आओ आओ भोला, ऐसे आना हुआ? कितने समय बाद दिखे हो? तुम तो जैसे गायब ही हो गए थे। अरे मैं कोई काम की तलाश में आया हूँ। मैं जहाँ काम करता था, उसने मेरे को मेरी नौकरी से निकाल दिया। कसूर बस इतना था कि मैंने मेरे सेठ से बिना पूछे चाय पी ली। अरे कैसा मालिक है तुम्हारा, एक चाय पीने की वजह से नौकरी से निकाल दिया। आज तक मैंने अपने किसी नौकर को ऐसे नहीं निकाला। अब क्या करें सेठ, हमारा भाग्य ही ऐसा है। बस अब आप मेरे को मना मत करना। आप मेरे को कोई ना कोई काम भी दे दो, मैं यहाँ झाड़ू पोछा भी कर लूंगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ काम नहीं है। अरे सेठ, ऐसा मत करो, मेरा आप ही एक सहारा हो। आप मेरे को कहीं भी नौकरी नहीं मिली, मैंने बहुत जगह ढूंढा पर सबने मना कर दिया। आपके पास झाड़ू पोछा करने के लिए भी मैं रह सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम कल से झाड़ू पोछा लगाने के लिए आ जाना। धन्यवाद सेठ, मुझे आपसे पूरी उम्मीद थी और मैं अपनी उम्मीद पूरी करके जा रहा हूँ। फिर अगले दिन से भोला वहाँ काम करने लग जाता है। भोला काम करते करते बहुत चिंतित दिखता है, तो उसका सेठ उससे पूछता है, अरे क्या हुआ भोला, इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? अरे क्या बताऊं मालिक, मैंने अपनी जमीन बेची थी और उसके जो पैसे रखे हैं वो मेरे घर पर ही हैं। वो पैसे चोरी ना हो जाए, इस वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ।
भोला की यह बात सुनकर उसका सेठ उससे सवाल पूछता है। अरे वैसे वो पैसे कितने हैं और तुमने रखे कहाँ हैं? सेठ जी, वैसे तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, जिससे मेरे परिवार का अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। वो है पैसे मैंने मेरे घर की अलमारी में रखे हैं। पर आप क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। उन पैसों को संभाल कर रख लो, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। ठीक है मालिक, मैं अपने पैसे संभाल के रखूंगा और मैं जल्दी ही सो जाता हूँ। पर आप आज मुझसे इतने अजीब अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? फिर सेठ भोला के जाने के बाद सारी बात अपनी बीवी को बताता है और उससे पूछता है, बताओ, तुम्हारे इस बात में क्या राय है? मैं तो इन सब चीजों में बहुत अलग सोचती हूँ। मेरा बोलना ये है कि भोला के पैसे नहीं लेने चाहिए, भगवान सब देखते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता, पैसा ही तो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। कैसे सही तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। मैं तो उसके पैसे लेकर ही रहूंगा। अगले दिन सेठ अपने एक नौकर को सारी बात बताता है कि उसे कैसे भोला की घर पर चोरी करनी है। तुम समझ गए ना तुम्हें कैसे चोरी करनी है? अब तो बस रात होने का सबर है। अरे सेठ, आप मेरे पर भरोसा करो, बस रात होने की देर है और भोला के सारे पैसे गायब। फिर रात होते ही सेठ का नौकर अपने घर से भोला के घर की ओर पैसे चोरी करने निकल जाता है। सेठ का नौकर भोला के घर पहुंचने के बाद भोला और उसकी बीवी को देखकर बोलता है, बेचारे भोले का नाम भोला ही सही है। मैं इसके घर में घुस भी गया और इसको भनक भी नहीं लगी। लगता है ये बहुत गहरी नींद में सो रहा है। अब मेरा काम भी बहुत अच्छे से होगा। अब तो सेठ खुश ही हो जाएगा मेरे काम से। फिर सेठ का नौकर अपने घर की ओर बैग लेकर निकल जाता है। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अरे क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है, सारे पैसे चोरी हो गए। अब हम क्या करें? पैसे हमने खेत बेचकर लिए थे, हम तो लुट गए। तुमने घर का गेट खुला छोड़ दिया था क्या? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? चोर रात को आकर चोरी भी कर गया और हमें पतक भी नहीं लगी। अरे मैं कुंडी लगाना भूल गई थी और सारे पैसे चोरी हो गए। अब तो हम लुट गए। अब हम क्या करेंगे? आपने इतनी मेहनत से खेत बेचकर पैसे इकट्ठे करे थे और अब की तनख्वाह भी अभी आने में बहुत समय है। एक काम करता हूँ, मैं मेरे सेठ के पास जाकर कोई मदद मांगता हूँ। उनके जान पहचान बहुत बहुत ऊपर तक हैं। वो चोर को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे को उन पे पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, अब जल्दी से सेठ के पास जाइए। मुझे भी लगता है कि वो कुछ मदद कर सकते हैं। भोला सेठ के घर में जाकर सेठ को अपने घर की चोरी की सारी बात बताता है और सेठ से पूछता है कि अब वो क्या करे। सेठ, मेरे घर से सारे पैसे चोरी हो गए। रात में कोई चोर आया और सारे पैसे ले गया। घर से कोई पैसे चोरी कैसे कर लेगा, वो भी तुम्हारे सामने? पर तुम कैसे सो सकते हो इतनी गहरी नींद में? मैं तुम्हारे भरोसे अपना घर कैसे छोड़कर जाऊं? तुमने मेरे घर पर चोरी करवा दी तो मेरे पास तो तुमसे कितने ज्यादा पैसे होंगे। आप मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको तो मेरे पर पूरा भरोसा था ना। आपके घर पर कभी भी चोरी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, तुझे नौकरी से ही निकाल देता हूँ। मैं तुझसे अच्छा भरोसेमंद आदमी रखूंगा, वो मेरे घर पर चोरी भी नहीं होने देगा। सेठ जी, मेरे साथ ऐसा मत करो सेठ जी। भोला सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर सेठ उसकी एक ना सुनकर उसको नौकरी से निकाल ही देता है। फिर भोला दुखी मन से अपने घर की ओर निकल जाता। फिर अपने घर पहुंचकर अपनी बात बीवी को बताता है। मुझे तो लगता है सेठ नहीं है हमारे घर पर चोरी कराया। उनकी बोलने का तरीका ही बहुत अलग था, पर हम उन पर शक भी नहीं कर सकते। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत है, वो ऐसा नहीं कर सकते। अब बोल तो सही रहे हो, हम सेठ पर शक भी नहीं कर सकते, और अगर हमने सेठ पर शक करने की सोची भी, हम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा भी तो भी उनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो, हम सेठ का कुछ नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है।
मैं कुछ दिन रुकता हूँ, फिर दोबारा से कहीं नौकरी ढूंढने जाऊंगा। चलो ठीक है, आप कुछ दिन बाद दोबारा से नौकरी ढूंढने चले जाना। और वहाँ रतन अब पैसों से भरा बैग लेकर अपने सेठ के पास जा रहा होता है। मेरे को तुम पर पूरा भरोसा था, तुमने काम को कैसे अंजाम दिया। अब तुम देखना, जब भोले के बच्चे को पता लगेगा तो तुम देखना वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा। अरे सेठ, आप तो मेरे को ऐसे ऐसे काम बताया करो, मैं इन सब चीजों में बहुत माहिर हूँ। मैं रात को भोला के घर में घुस गया और उसे भनक भी नहीं लगी। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप पैसे गिन के देख लो। मैंने तो अभी तक इन्हें खोला भी नहीं है, पता नहीं कितने पैसे होंगे। अरे नाना, रतन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने एक भी पैसे नहीं लिए होंगे। तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? भोला ने अपने सारे पैसे बता दिए कहाँ रखे हैं, और अब सारे पैसे गायब। फिर सेठ बैग लेता है और रतन को उसके घर भेज देता है। फिर वो पैसों की सारी बात अपनी बीवी को बताता है। अरे देखो कितने सारे पैसे हैं, तुम भी फालतू में मेरे को ही बोल रही थी। देखो कितने सारे पैसे हैं, इतने में तो हम बहुत कुछ खरीद लेंगे। आपको अभी भी कह रही हूँ, आप उसके पैसे वापस कर दो, भगवान सब देखते हैं। मैंने आपको एक चीज कितनी बार बोली है, वो बेचारा गरीब है, उसने अपने खेत बेचे हैं, अपने घर पर बहुत परेशान हो रहा होगा। उसे जब पता चलेगा आपने चोरी करवाई है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुमने पूरा मूड खराब कर दिया। इतने सारे पैसे मिले थे, अच्छा खासा मूड बन रखा था। ये मेरी मर्जी है, मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा ही करूंगा। तुम मुझे मत समझाओ, कुछ भी हो जाए मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। देखिए जी, मैं तो आपके भले के लिए ही आपको समझा रही हूँ। वैसे आपने मेरी कभी सुनी नहीं है। मेरा काम है आपको सही राह बताना। हमें किसी गरीब और ईमानदार के पैसे नहीं मारने चाहिए। भोला बहुत ईमानदारी से हमारे यहाँ काम करता है और हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान से डरना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। कुछ दिनों तक सेठ बहुत अच्छे से रहता है, पर कुछ दिन बाद सेठ की तबीयत जी, मैंने आपको समझाया था, हमें किसी गरीब के पैसे नहीं मारने चाहिए। भगवान सब देखते हैं, गलत कर्मों का गलत ही फल मिलता है। आपकी हालत इतनी खराब सिर्फ आपकी गलत कर्म की वजह से हुई है। अभी भी आपको भगवान से माफी मांगनी चाहिए और बोला के पैसे बोला को दे देना चाहिए। ये मेरी मर्जी है, मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा ही करूंगा। तुम मुझे मत समझाओ, कुछ भी हो जाए मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। उसी दिन जब सेठ रात को सो रखा होता है, तभी उसे एक सपना आता है। धनीराम, तुम बहुत गलत आदमी हो, तुम्हारे कर्म बहुत गलत हैं। तुमने अपने ईमानदार नौकर के पैसे चुराए हैं और उसे घर से भी निकाल दिया। तुम्हें इसी की सजा मिल रही है। हे भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं पैसों के चक्कर में अंधा हो गया था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, ना गलत ना सही। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं भोला के पैसे लौटा दूंगा। मैं कितना मूर्ख था, मैंने अपनी बीवी की बात नहीं सुनी। वो मेरे भले के लिए ही बोल रही थी। भगवान जी, अगली बार से ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा। फिर अगले दिन धनीराम अपने सपने की बात अपनी बीवी को बताता है। सुनती हो, कल रात मुझे एक सपना आया जिसमें स्वयं भगवान मेरे आगे खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया मुझे चोरी जैसा गलत काम नहीं करना चाहिए। मैंने बोला कि पैसे चोरी करवाए इसलिए मेरी तबीयत खराब है। तुम सही बोल रही थी, भगवान सब देखते हैं। मुझे तुम्हारी बात उसी समय मान लेनी चाहिए थी। मैंने तो आपको कितना बोला था, मेरी आपने सुनी ही नहीं। अब तो आप मान ही रहे होंगे। अब आप भोला के पैसे दे दो और अभी के अभी जाओ। भोला, मुझे माफ करना, मैंने लालच में आकर तुम्हारे पैसा चुरा लिए थे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, उससे बड़ी चीज उसके लिए कोई नहीं होती। मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगली बार से
मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसों की लालच में अंधा नहीं होना चाहिए और हमें जीवन भर ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।